साईराम बच्चों आज हम चिट्ठी पत्र कैसे लिखते हैं ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है चिट्ठी पत्र यानी अंग्रेजी में लीव लेटर, कन्नड़ में रजा अर्जी कहते हैं, है ना। चिट्ठी क्या है? हाँ, चिट्ठी किसके लिए करते हैं? हाँ, किसी भी प्रोग्राम यानी समारंभ, किसी भी फंक्शन के लिए जाने के लिए भी हमें छुट्टी चाहिए तो, और किसी कारण हमें स्वस्थ आरोग्य में किसी भी आफत न हुई तो इसके लिए हम छुट्टी मांगते हैं, है ना। ठीक है, तो आज हम चिट्ठी पत्र लिखना सीखेंगे। यह देखिए चिट्ठी पत्र, आपको मालूम है चिट्ठी पत्र, चिट्ठी का अर्थ क्या है? चिट्ठी पत्र यानी लीव लेटर अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे रजे अर्जी कन्नड़ में कहते हैं। कन्नड़ में रजा अर्जी भी कहते हैं, है ना। कैसे लिखते हैं और किसके लिए लिखते हैं और विषय क्या है, इस सब के बारे में हम चिट्ठी पत्र में पाठ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह देखिए चिट्ठी पत्र, छात्र चिट्ठी पत्र लिखना सीखते हैं। इस पाठ से, चिट्ठी पत्र पाठ से छात्र क्या कहते हैं, आप क्या जानकारी आपको क्या मिलता है? हाँ, चिट्ठी पत्र लिखना आपको मालूम होता है ये चिट्ठी पत्र से। ठीक है, यह देखिए प्रेषक, यह दिया राइट साइड में दिया गया है स्थल, आप स्थल लिखना है, राइट साइड में स्थल लिखना है आप, है ना। नेक्स्ट बाद में यह देखिए दिनांक दिया गया है। वैसे प्रेषक क्या अर्थ क्या है? भेजने वाला। यहाँ देखिए बच्चों, प्रेषक क्या है? भेजने वाला। चिट्ठी पत्र भेजने वालों को हम प्रेषक कहते हैं, है ना। फ्रॉम, इंग्लिश में फ्रॉम कहते हैं। हम आपका नाम लिखना है, आप चिट्ठी पत्र लिखते हैं तो आप अपना नाम लिखना यह ज़रूरी है। यह देखिए सुधा, कौन भेजने वाली है? हाँ, सुधा नामक एक लड़की चिट्ठी पत्र भेजने वाली है। यह देखिए उसका क्लास, कक्षा देखिए 8वीं कक्षा दिया गया है। सुधा नामक एक लड़की है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है। उसने सरकारी हाई स्कूल मैसूर में पढ़ाई करती है, उसको छुट्टी चाहिए, इसके लिए उसने चिट्ठी पत्र लिखते हैं। यह देखिए मैसूर 570020, ये पिन कोड है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए सेवा में क्या है? ये प्रेषक 1 पॉइंट है। उसके बाद सेवा में क्या है? सेवा में का अर्थ है टू, इंग्लिश में टू, फ्रॉम ಆದಮೇಲೆ ಟು ಬರಿತೇವಲ್ಲ, ರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅದು ಏನೋ ಸೇವಾ ಮೇ। उसके बाद देखिए कक्षा अध्यापक जी, ತರಗತಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, सरकारी हाई स्कूल कुवेंपु नगर मैसूर 570020, क्या है? सरकारी, किसके लिए चिट्ठी पत्र भेजते हैं? हाँ, कक्षा क्लास की ತರಗತಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾರು? ಸುಧಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ, ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ್, ಪ್ರಿಯ ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಗೌರವಾನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ವಿಷಯ 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, क्या विषय है? 3 दिन की 3 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ಕೋರಿ, ರಜೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ರಜಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। क्या है?
3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना करते हुए छुट्टी पत्र लिखते हैं सुधा नामक एक लड़की, है ना। उसके बाद देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4 अक्टूबर 2017 से दिनांक 6 अक्टूबर 2017 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ क्या है ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯ 3 ದಿನದ ಚುಟ್ಟಿ ರಜೆ ಕೋರಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸುಧಾ. ಅವಳೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿವೇದನ ಕರ್ತಿ ಹೋ. ದಿನಾಂಕ 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017ರಿಂದ 6/10/2017ರವರೆಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೇ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಹಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿದೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಆಪ್ಸೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಈ 3 ದಿನದ ಚುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಧಾ ಬರಿತಾ ಇರುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಕೆಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅಭಿಭಾವಕ के ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ, ಅಭಿಭಾವಕ ಯಾನೆ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಹೆತ್ತವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಕಿ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆಯ್ತಾ. आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा, आपका नाम लिखना है. इसके बाद ये सब हमारा छुट्टी पत्र के तरीका है, लिखने का एक तरीका है, फॉर्मेट है ना. आप छुट्टी पत्र लिखते वक्त आप ध्यान रखना चाहिए कि 1 पेजी में छुट्टी पत्र होना चाहिए, पूरा होना चाहिए. उसके बाद आप हेडिंग डालना है छुट्टी पत्र, उसके बाद स्थल लिखना है और दिनांक लिखना है. ये साइड में क्या होना चाहिए? प्रेषक, भेजने वाला का नाम यानी आपका नाम होना चाहिए. उसका नीचे स्थल होनी चाहिए. उसके बाद सेवा में किसको आप भेजती हैं, किससे आप विनती करती हैं छुट्टी मांगते हुए, ये सब आप उसका नाम लिखना है. कक्षा अध्यापक और प्रधान अध्यापक, किसके लिए आप भेजते हैं? कक्षा आपका ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ, HMಗೆ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ಥಳ ಬರಿಬೇಕು. उसके नीचे क्या होना चाहिए? हाँ, प्रेषक होकर, सेवा में होकर क्या होना चाहिए? आदरणीय महोदय यानी ज़रूर लिखना है. गौरवान्वित अंतೇಳಿ ನೀವು उल्लेख ಮಾಡಲೇಬೇಕು. आदरणीय महोदय लिखना है. उसके नीचे विषय लिखना है. क्या विषय है, किस विषय से आप छुट्टी मांगते हैं, इसलिए विषय छुट्टी पत्र लेने का विषय आप लिखना है. उसके बाद ये सब होना चाहिए. उपयुक्त विषय के अनुसार आपसे निवेदन है कि दिनांक इससे इस तक आप मुझे मेरे भाई की शादी के जाने के लिए 3 दिन तक आप मुझे छुट्टी चाहिए, इसलिए आप छुट्टी कृपा करें. ये सब लिखकर धन्यवाद नीचे होना चाहिए, धन्यवाद. उसके बाद अभिभावक के हस्ताक्षर होना चाहिए और आपकी आज्ञाकारी छात्र आपका साइन भी होना चाहिए, सिग्नेचर भी होना चाहिए. इसके बाद आप छुट्टी पत्र पूरा होता है. यहाँ देखिए बच्चों, गृह कार्य है, मैं समझती हूँ आपको मालूम होगा. इसके बाद यह गृह कार्य देखिए. ये गृह कार्य मुझे मेरा नंबर पे व्हाट्सएप भेजना चाहिए, ठीक है.
ये 2 चिट्ठी पत्र लिखने के बाद मेरा नंबर पे आप डालना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चिट्ठी पत्र लिखना ज़रूरी आता है 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में, ठीक है। यहाँ देखिए, अपनी बहन की शादी के कारण 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक जी के नाम पर एक पत्र लिखिए। क्या है? अपनी ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬೆಹನ್ಕಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ಕೋರಿ, ಯಾರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಯಾರು? ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಜಿ कौन? HM, उसके नाम पर HMಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, HMಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಆಗ ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತೇಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಅಪ್ಪನಿ ಬೆಹನ್ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, माता पिता के साथ यात्रा पर जाने के लिए 5 दिनों की छुट्टी मांगते अपने कक्षा अध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। क्या है? अपना माता पिता यात्रा पर जाते हैं, उसके साथ ये लड़का भी जाता है, आप भी जाते हैं, समझो आप भी जाते हैं, इसलिए आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए अपना माता पिता के साथ जाने के लिए 5 दिन के छुट्टी चाहिए, इसलिए आप छुट्टी मांगते हुए यहाँ देखिए कक्षा अध्यापक के नाम पर क्लास ತರಗತಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಆಯಿತಾ. ಇದು ये गृह कार्य है. धन्यवाद बच्चों.